Hello friends, let's start today's topic. Question number 51 from Fundamental of Partnership. Now listen question carefully. A, B and C are partners sharing profits in the ratio of 2:2:1. Their fixed capital were rupees 4 lakh, rupees 2 lakh 50,000 and 1 lakh respectively. Net profit for the year ending 31st March 2017 amounted to rupees 2,20,000, which was distributed without providing for the following. First, salary to be rupees 5,000 per month, means for 1 year annually 60,000, and C rupees 10,000 per quarter, means 40,000 per year. Interest on capital at the rate of 6% per annum. Commission to manager at the rate of 10% after charging such commission. Pass necessary rectifying entries. तो जो प्रॉफिट हमारा डिस्ट्रीब्यूट करना था 2:1 के रेशियो में करना था। इसके अलावा जो चीज़ें हमने प्रोवाइड नहीं किया उसमें फर्स्ट है सैलरी, एक बी का और सी का। सेकेंड पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी को हमने प्रोवाइड नहीं किया है। कमीशन मैनेजर को देना था 10% आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, मीन्स उसके कमीशन को भी सच कमीशन उसके कमीशन को भी चार्ज करने के बाद। तो इसी के लिए हमें रेक्टिफाइंग एंट्री पास करना। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। एडजस्टमेंट टेबल में हमें एक चीज़ ध्यान रखना होगा, जो हमने प्रोवाइड नहीं किया वो हम प्रोवाइड कर देंगे, मीन्स उसको क्रेडिट कर देंगे। सबसे फर्स्ट नंबर पे देखिए क्या है, सैलरी। किसको देना था, बी और सी को। तो कैलकुलेट करके हमने बता दिया बी का कितना होगा 5,000 इंटू 12 इज इक्वल टू 60,000 एंड सी का होगा 10,000 इंटू 4 40,000। तो ये 60,000 हो गया है, 40,000 सैलरी हमने क्रेडिट कर दिया। टोटल कितना हो गया 1 लाख। नाउ सेकंड पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। अब ए का कैपिटल देखिए कितना है 4 लाख। 4 लाख का 6% कितना होगा 24,000। 2,50,000 का 6% कितना होगा 15,000। 1 लाख मीन्स सी का 6% होगा 6,000। टोटल कितना हो गया 45,000। तो अब उसके बाद हम क्या करेंगे, सबको ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद कितना होगा टोटल क्रेडिट जो पार्टनर्स को हमें देना चाहिए था, करना चाहिए था 24,000 ए को, बी को 75,000, सी को 46,000, ओवरऑल 1,45,000 क्रेडिट कर दिया। अब इस क्रेडिट बैलेंस को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। किस रेशियो में, जिस रेशियो में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1। तो 1,45,000 शुड बी डेबिटेड इन 2:2:1। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1,45,000 इंटू 2/5 किसका हो गया, ए का कितना आ गया 58,000, बी का भी सेम होगा 58,000, सी का हो गया 29,000। टोटल में हो जाएगा 1,45,000 डेबिट बैलेंस। अब उसके बाद बैलेंस चेक करेंगे। ए का जो नेट इफेक्ट आएगा अभी तक का वो 34,000 डेबिट बैलेंस, बी का 17,000 क्रेडिट बैलेंस एंड सी का 17,000 क्रेडिट बैलेंस। कैसे ये आया, टोटल में से हमने क्या किया, जो डिस्ट्रीब्यूट किया उसको उसी बेस पर एडजस्ट किया है। मीन्स ये 24,000 क्रेडिट बैलेंस था, ये 58,000 डेबिट बैलेंस है, तो रिमेनिंग कितना बैलेंस बचेगा 34,000 डेबिट बैलेंस। तो इस तरीके से एडजस्ट किया। यहाँ पर देखिए लास्ट में 1,45,000 क्रेडिट बैलेंस है, 1,45,000 डेबिट बैलेंस है, तो क्या हो जाएगा नील। अब उसके बाद डिस्कस करेंगे किस पर, मैनेजर्स के कमीशन पर। कमीशन टू मैनेजर, यहाँ देखिए कमीशन टू मैनेजर्स एट द रेट ऑफ 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। उसके कमीशन को भी चार्ज करने के बाद तो कैलकुलेट करेंगे इसको हम, कितना आएगा 20,000। कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो आपका प्रॉफिट था, प्रॉफिट टोटल कितना अमाउंट था, यहाँ पे टॉप पे देख चेक करिए 2,50,000 2,20,000। तो क्या होगा फार्मूला 2,20,000 इंटू 10/110 मीन्स रेट अपॉन 100 प्लस रेट, अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो कितना हो जाएगा नीचे 2,20,000 इंटू 10/110 आएगा कितना 11×2 = 22 आ जाएगा 20,000 बैलेंस। उस 20,000 को जो हमें लेना था किससे, ए बी सी से, किस रेशियो में लेंगे 2:2:1 डेबिट करके निकाल लेंगे। क्यों, क्योंकि ये ए बी सी को दे दिया गया था 2:2:1 के रेशियो में। जितना भी प्रॉफिट था सबको हमने 2:2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा था, और ये मैनेजर को हमने कमीशन भी नहीं दिया था, तो हम वापस ले लेंगे 2:2:1 के रेशियो में। कितना हो गया, ए का 8,000, बी का 8,000, सी का 4,000, ओवरऑल 20,000। अब नेट इफेक्ट चेक करेंगे। नेट इफेक्ट में देखिएगा, नेट इफेक्ट में जो होगा यहाँ पर 34,000 डेबिट बैलेंस था, 8,000 ए बी डेबिट हो गया 42,000। ए का डेबिट बैलेंस आ गया, बी का 17,000 क्रेडिट बैलेंस था, 8,000 डेबिट बैलेंस हो गया, कितना होगा 9,000 क्रेडिट बैलेंस, एंड सी का 17,000
क्रेडिट बैलेंस था, 4000 डेबिट बैलेंस, टोटल कितना हो जाएगा 13000 क्रेडिट बैलेंस, ये 20000 डेबिट। डेबिट क्यों? क्योंकि ये मैनेजर का कमीशन है, तो इसको ख़त्म करने के लिए मैनेजर के कमीशन को जो डेबिट बैलेंस है उसको क्रेडिट कर देंगे। अब जो रेक्टिफाइड जनरल एंट्रीज होगा उसके अकॉर्डिंग चेक कर लिए, यहाँ पे ए का बैलेंस डेबिट है तो डेबिट हो जाएगा, बी का क्रेडिट है क्रेडिट हो जाएगा, सी का भी क्रेडिट हो जाएगा, और इसको ख़त्म करने के लिए बैलेंस जो टोटलिंग अमाउंट है बैलेंसिंग फिगर में उसको हम मैनेजर के कमीशन उतना प्रोवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर कैपिटल जो था तीनों पार्टनर्स का फिक्स था, तो कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे सबको? करेंट अकाउंट में। तो एंट्री होगा रेक्टिफाइंग एज करेंट अकाउंट DR 42,000 टू बीज करेंट अकाउंट 9,000 टू सीज करेंट अकाउंट 13,000 टू मैनेजर्स कमीशन अकाउंट 20,000। तो इस तरीके से हम रेक्टिफाइंग एंट्री पास करेंगे। यहाँ पे कुछ चीज़ें ध्यान देना था जो आपको इससे पहले जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते थे उसमें क्या करते थे, उस वाले क्वेश्चन में जो रिमेनिंग बैलेंस बचता था, जैसे मान लीजिए यहाँ पर इंटरेस्ट एंड कैपिटल प्रोवाइड करने के बाद जो रिमेनिंग बैलेंस बचता था उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। यहाँ पे नहीं किया, क्यों नहीं किया? क्योंकि जो 2:2:1 का रेशियो था जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था प्रॉफिट, वो सही किया था। फ़र्क सिर्फ इतना था कि हमें जो नीचे के तीनों एडजस्टमेंट थे, मीन्स सैलरी, इंटरेस्ट और मैनेजर्स का कमीशन, वो प्रोवाइड हमने नहीं किया था, तो उसको हमें प्रोवाइड करना था। तो हमने क्या किया, पहले उसको प्रोवाइड कर दिया, फिर जो नेट अमाउंट हो रहा था वो 2:2:1 के रेशियो में वापस ले लिया पार्टनर से। अब बाकी चीज़ों का जो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वो सेम वही 2:2:1 के रेशियो में किया गया था, तो उसको वापस ले आके डिस्ट्रीब्यूट करने का कोई मतलब था ही नहीं, क्योंकि हमने वो ऑलरेडी कर रखा था। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म distributed the profit for the year ended 31st March 2016 rupees 1,50,000 in the ratio of 2:2:1 without providing for the following adjustments. First, A and B were entitled to a salary of rupees 1,500 per quarter. Means कितना हो गया 1,500 into 4 6,000. Now second, C was entitled to a commission of rupees 18,000. C को कमीशन मिल रहा है 18,000 रुपीज़। नेक्स्ट थर्ड, A and C had guaranteed a minimum profit of rupees 50,000 per annum to B. A और C ने गारंटी दिया, किसको दिया है? B को, कि उसका मिनिमम जो प्रॉफिट होगा ड्यूरिंग द ईयर 50,000 होगा। प्रॉफिट वेयर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 3:3:2। प्रॉफिट जो शेयर किया जाएगा वो किस रेशियो में किया जाएगा? 3:3:2 के रेशियो में किया जाएगा। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द अबव एडजस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ द फर्म। अब देखिए क्वेश्चन बहुत क्लियर है। ड्यूरिंग द ईयर जो प्रॉफिट हुआ है वो 1,50,000 है, और जो पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर्स हैं, A, B एंड C हैं। इन्होंने क्या किया है, जो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया 2:2:1 के रेशियो में, और जो चीज़ें इन्होंने प्रोवाइड नहीं किया वो नीचे दिया। फर्स्ट नंबर पे और बी को सैलरी देना था 1,500 पर क्वार्टर, मीन्स 6,000 एनुअली। सी वाज इंटाइटल्ड कमीशन, सी को कमीशन 18,000 देना था, और ए और सी ने गारंटी दिया था बी को 50,000 से कम उसकी प्रॉफिट होगी नहीं, और प्रॉफिट जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूट करना था 3:3:2 में। मतलब जितना भी हमने ट्रांसफ़र किया जो 2:2:1 के रेशियो में प्रॉफिट को, वो गलत किया, उसको भी यहाँ पर हमें वापस लेके आना होगा। इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में जो हम लोगों ने पढ़ा था वहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं थी। वहाँ पे क्या था कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था जो 2:2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना था वो सही था, उसी रेशियो में ही करना था। लेकिन यहाँ पे क्या है, इस वाले क्वेश्चन में 3:3:2 के रेशियो में करना था, हमने किस रेशियो में कर दिया? 2:2:1 के रेशियो में। मीन्स यहाँ पे हमने सारी चीज़ें गलत किया। अब एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। सबसे पहले सैलरी ए एंड बी को कितना था 1,500 पर क्वार्टर, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक एनुअल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। हो जाएगा कितना? 6,000 टोटल बैलेंस आ गया कितना? 12,000। नाउ सी का कमीशन कितना था? 18,000 एनुअली दे दिया हमने। अब उसके बाद हमें क्या करना होगा? प्रॉफिट जो रिमेनिंग हो जाएगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा अमंग द पार्टनर्स। रूल से यही होता है, जो रिमेनिंग बच गया प्रॉफिट को, उसको हम क्या करते हैं? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन में एक चीज़ और लॉजिकल पॉइंट हो क्या है कि ए और सी ने गारंटी दिया किसको? बी को, कि प्रॉफिट 50,000 से कम नहीं मिलेगा उसको एनुअली। तो इसके लिए हमें अलग से एडजस्टमेंट टेबल बनाना होगा, वर्किंग नोट बनाना होगा। वर्किंग नोट में पहले चेक कर लेंगे क्या उसको 50,000 मिल रहा है और कि नहीं मिल रहा। अगर नहीं मिल रहा है, कोई भी डिफिशियंसी हो रही है, तो ए और सी बियर करेंगे। वो भी किस रेशियो में बियर करेंगे? 3:2 के रेशियो में बियर करेंगे।
क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 3:2 है। जब 3:2 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है तो बी को गारंटी मिला तो रिमेनिंग कितना बच गया 3:2। तो ये जो ए और सी है ये बियर करेंगे, जो भी डिफिशियंसी होगी 3:2 के रेशियो में बियर करेंगे। या फिर क्वेश्चन में अलग से कोई इन्फॉर्मेशन दिया होता कि जो डिफिशियंसी होगा वो पार्टनर्स जो हैं ए और सी किस रेशियो में बियर करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। अगर नहीं दिया होगा तो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उसी के अकॉर्डिंग बियर करेंगे पार्टनर्स। अब देख लीजिए वर्किंग नोट यहाँ पर है, यहाँ पे बना दिया गया वर्किंग नोट। यहाँ पे कैलकुलेशन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, तो 20 शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना 1,20,000। ये 1,20,000 देख लीजिए कहाँ से आया है। सबसे पहले 1,50,000 था, यहाँ पे देखिए 1 लाख टोटल प्रॉफिट 1,50,000 है। ये 1,50,000 टोटल प्रॉफिट है। अब इसमें से क्या हुआ 12,000 प्लस 18,000, 12,000 सैलरी प्रोवाइड कर दिया और सी को कमीशन दे दिया 18,000, मतलब कितना हो गया 30,000। तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा 1,50,000, 1,50,000 माइनस 30,000 इज इक्वल टू 20,000। अब 20,000 ये रिमेनिंग प्रॉफिट बचा है, उसी को हम क्या करते हैं ट्रांसफ़र करते हैं पार्टनर्स को। तो सबसे पहले बी को हम देते हैं क्योंकि बी को ही गारंटी दिया गया 1,20,000 इंटू 3/8। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है उस तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो तीनों का है 3:2 है। गारंटी किसको दिया गया है बी को दिया गया, तो बी का कितना होगा 3/8 होगा। तो बी का प्रॉफिट होगा कितना 1,20,000 इंटू 3/8 आया कितना 45,000। अब देखिए इसको गारंटी कितना मिला था 50,000 से कम इसको प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर नहीं होगा। तो अब डिफिशियंसी कितनी आ रही 50,000 में से 45,000 हमने माइनस कर दिया, बच्चा कितना 5,000। तो ये 5,000 जो आ रहा डिफिशियंसी इसको बियर कौन करेगा ए और सी करेंगे, किस रेशियो में 3:2 के रेशियो में बियर करेंगे। तो अब बी का जो प्रॉफिट हो गया कितना 50,000 फिक्स हो गया। अब निकालेंगे किसका ए और बी का निकालेंगे, ए और सी का निकालेंगे। तो ए शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना हो जाएगा 1,20,000 इंटू 3/8 इज इक्वल टू 45,000, सेम वही होगा 45,000। इसमें से 3,000 माइनस कर देंगे। क्यों माइनस करेंगे क्योंकि 3,000 जो 5,000 डिफिशियंसी हुआ था उसको 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ए का कितना हुआ 3,000, बी का कितना होगा 2,000। तो उसके प्रॉफिट में से ए के प्रॉफिट में से 3,000 माइनस करके बी को दे देंगे और सी के प्रॉफिट में से कितना 2,000 माइनस करके किसको दे देंगे बी को दे देंगे। ये देखिए सी का है, ये जो बी लिखा है ये सी है। अब देखिए उसके बाद ए का शेयर निकालेंगे, ए शेयर ऑफ प्रॉफिट 1,20,000 इंटू 3/8 45,000 में से 3,000 माइनस कर दिया आया कितना 42,000। ये जो ए लिखा है सेकंड वाला ये सी है। सी शेयर ऑफ प्रॉफिट 1,20,000 इंटू 2/8 कितना हो गया 30,000 माइनस 2,000 माइनस करेंगे आएगा कितना 28,000। तो ये जो रिमेनिंग प्रॉफिट है जिसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किसको पार्टनर्स को, किस रेशियो में 3:2 के रेशियो में। डिस्ट्रीब्यूट करने के पीछे रीज़न भी क्लियर है क्योंकि जो आपने ऑलरेडी कर रखा है पहले से किया है किस रेशियो में किया है 2:2:1 के रेशियो में किया है। तो इसलिए हमें रिमेनिंग प्रॉफिट को भी जो सही रेशियो दिया है उस रेशियो में हमें ट्रांसफ़र करना होगा। अब देखिए क्वेश्चन आगे, ये हमने कर लिया। उसके बाद टोटल बैलेंस निकालेंगे। जब टोटल निकालेंगे तो ए का जो सैलरी प्लस ये जो प्रॉफिट आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 42,000 प्लस 6,000 48,000, यहाँ देखिए 50,000 प्लस 6,000 56,000 18,000 प्लस 28,000 आ गया कितना 46,000। टोटल बैलेंस 1,50,000। मीन्स ये इस तरीके से हमें डिस्ट्रीब्यूट करना था कम्प्लीटली। और हमने क्या किया था 1,50,000 को 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था और बाकी कुछ किया ही नहीं था। तो ये जो था ये जो हम लोगों ने एडजस्टमेंट टेबल बनाया अभी तक का, इसमें क्या हुआ जो एक्चुअल में होना चाहिए था जो एडजस्टमेंट करना चाहिए था वो हमने किया है। अब जो हमने गलत तरीके से 1,50,000 को 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया था उसको उसी रेशियो में हम वापस लेके आएंगे। मीन्स जो क्रेडिट कर रखा था उसको डेबिट करेंगे। तो डेबिट करके चेक कर लेते हैं उसको। जब 1,50,000 को 2:1 के रेशियो में डेबिट करके वापस लेंगे तो ए का कितना होगा 60,000, बी का 60,000, सी का 30,000। ठीक है क्योंकि 2:1 का रेशियो यही होगा 1,50,000 डेबिट बैलेंस। अब नेट इफेक्ट फाइंड आउट करेंगे। नेट इफेक्ट में क्या करेंगे जो ए का क्रेडिट बैलेंस है उसको डेबिट बैलेंस से चेक करेंगे। तो ए का जो क्रेडिट बैलेंस था कितना था 48,000 क्रेडिट बैलेंस था 60,000 डेबिट बैलेंस है। नेट इफेक्ट कितना आया 12,000 डेबिट बैलेंस। उसी तरीके से बी का कितना आएगा 4,000 आएगा, सी का कितना आएगा 16,000 क्रेडिट बैलेंस आएगा।
ठीक है, और ये टोटलिंग में आपका नील हो जाएगा। अब उसके बाद रेक्टिफाइंग एंट्री हम लोग पास कर देंगे। रेक्टिफाइंग एंट्रीज में क्या होगा देख लीजिए, ए का कैपिटल डेबिट हो रहा, बी का कैपिटल डेबिट हो रहा और सी का क्या हो रहा, क्रेडिट हो रहा। तो एज कैपिटल अकाउंट डी आर कितना 12,000, यहाँ पे देखिए 12,000 है। बीज कैपिटल अकाउंट डी आर 4,000, यहाँ पर देख लीजिए 4,000 है। एंड सीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट क्योंकि क्रेडिट है, क्रेडिट साइड में हो जाएगा कितना 16,000। ये देखिए आपका हो गया क्या, सी का, ये आपका हो गया बी का, ये आपका हो गया ए का। तो जो डेबिट बैलेंस आएगा डेबिट साइड में, जो क्रेडिट बैलेंस आएगा वो क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरीके से रेक्टिफाइंग एंट्री पास कर देंगे। थैंक यू।